अगर मोदी जी का जिक्र आता है ना तो मेरे ऐसे जैसे पंजाबी में बोलते हैं लुए कंडे खड़े हो जाते हैं। और मैं रोज़ यही सोचता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि यार इदां दा प्रधानमंत्री ना 50 साल तक इदां ही रखी जी आप कह रहे हैं ये? तो ये कंट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्यों मैं मेरे को क्या है। मैंने तो सुना है पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं जो सिख बरादरी है वो तो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं और वो तो नरेंद्र मोदी के काफ़ी एंटी हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे बड़ी कॉमन सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर। वहाँ आपने अपना थंब इम्प्रेशन दिया नहीं, आपका सब कुछ ताना बाना उसी वक्त सारा खुल के सामने आ जाता है, आपकी फ़ोटो भी साथ में आ जाती है। तो धांधली का तो मुझे लगता नहीं कोई स्कोप रह गया वहाँ पे। आपको लगता है पाकिस्तान को भी ये मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Cateralist Records. मेरे साथ आज थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो आप बता रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो भारत में बहुत हैं। यहाँ पे पोल्यूशन की एक बड़ी वजह मतलब ये धुआं मारती गाड़ियाँ भी हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स कितनी मतलब इस टाइम भारत के अंदर है, और जो प्राइसेस आप बता रहे थे जो भारत में गाड़ियाँ चल रही हैं वो वाकई मतलब शॉकिंग थी मेरे लिए। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, ये जो ऑटो हैं आपके ये भी हैं, बसेस भी हैं। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन कम हो गया और वो धुआं हुआ सब ख़त्म हो गया। आप यकीन मारिए 3-4 दिन से ना मेरी आंखें और ये मेरे नाक के इधर ये जल रहा है जैसे ना किसी ने तेज़ाब फेंक दिया होता है, इतना धुआं। जबकि हम भी इसी माहौल से बाहर निकले हैं। पहले हमारे कंट्री में भी ऐसा ही था। मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा नखरे कर रहा हूँ या मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी एरिया में पैदा हुआ हूँ। हमारे भी ऐसे ही था, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई क्योंकि मैंने ये भी टाइम देखा हुआ है। मैंने अब हम उस टाइम में भी रह रहे हैं, इसलिए मेरे को ये पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे लग रहा है। अब मैं इसलिए आपको कंपेयर करके बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ये भी वो भी टाइम देखा था और ये भी टाइम अब मैं देखा है। इसलिए यहाँ पे वैसी डेवलपमेंट, क्योंकि आज़ाद दोनों इकट्ठे हुए, 75 साल उधर हो गए, 75 साल इधर हो गए, लेकिन उस हिसाब से तो फिर बहुत पीछे है पाकिस्तान। लेकिन क्या लग रहा है आपको भारत में जितनी भी इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी तरक्की कर रहा है बकौल आपके, और हम भी न्यूज़ वगैरह के ऊपर देख रहे होते हैं, नरेंद्र मोदी जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं कितना क्रेडिट जाता है उनकी गवर्नमेंट को, और इसमें कितना अमल दखल है बज़ाहिद नरेंद्र मोदी का इसके अंदर? हमारे नरेंद्र मोदी जी का इसमें 100 में से 101% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हीं की दिखाई हुई दिशा में सारा वतन चल रहा है, सारा देश चल रहा है। और पता नहीं क्या बात है, जब नरेंद्र मोदी जी का जिक्र आता है ना तो मेरे ऐसे जैसे पंजाबी में बोलते हैं लुए कंडे खड़े हो जाते हैं। और मैं रोज़ यही सोचता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि यार इदां दा प्रधानमंत्री ना 50 साल तक इदां ही रखी, ऐसे ही रखे। ये वाला प्रधानमंत्री हमारे 50 साल तक ऐसे ही रहे। लोग तो बोलते हैं ना अगली बारी वो फिर वो आएंगे, मैं बोलता हूँ 50 साल तक उनकी आत्मा, उनकी सेहत भगवान सही रखे, 50 साल तक वही आते रहें। तो जी आप कह रहे हैं ये? तो ये कंट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्यों मैं मेरे को क्या है। मैंने तो सुना है पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं जो सिख बरादरी है वो तो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं और वो तो नरेंद्र मोदी के काफ़ी एंटी हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे बड़ी कॉमन सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं देखो, आपके पाकिस्तान में क्या सुनने को मिलता हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। सही। आप तो बहुत कुछ बोलते होंगे तो, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को भी वोट दिया था। अच्छा। वोट एक वोट मायने रखता है। हिंदुस्तान और यहाँ पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि लोग अपने ना यहाँ पे अपनी वोट की ताकत को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। वोट की ताकत गोली की ताकत से ज़्यादा मार करती है, अगर आप समझें तो। गोली से आपकी वो मतदान क्या बोलते हैं, वोटिंग नहीं बढ़ सकती, लेकिन वोटिंग जो मतदान आप करते हैं ना, अपना वोट कास्ट करते हैं, उसी से ही कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर का मुस्तकबिल लिखा जाता है। तो यहाँ के लोग ना वोट की ताकत को नहीं समझ रहे। आज मेरे को सुबह कोई बता रहा था, कहता जी यहाँ तो बिरयानी खा लेते हैं बस। आप एक टाइम की बिरयानी खा के 5 साल के लिए उसको वतन को, अपने वतन को उसके हवाले कर देते हैं।
बाद में वो बिरयानी आपके यहाँ से कहाँ से निकालेगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। आपने भी इधर की बिरयानी खाई है, मुझे ये बताएं इतनी वर्थ इट है इधर की बिरयानी के उसके लिए 5 साल इधर की जो कौम है वो अपने 5 साल किसी के हवाले कर देती है। देखो जी, मेरे को तो अब यही दिख रहा है कि बिरयानी खा के ही मतलब अपने देश का मुस्तकबिल आप किसी के हाथों में दे रहे हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ आप बिरयानी भी खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन वोट उसको दो जो तुमको लगे कि हाँ ये काम कर सकता है। हमारे वहाँ ऐसे ही है, हम वोट उसको देते हैं। देखो वहाँ का वोटर बहुत सियाना है, सही। वो बातों पे नहीं जाता, वो आपको चला जाएगा, आपकी तकरीरें सुनने चला जाएगा, वहाँ इकट्ठ हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, ओ लाला लाला हो जाएगी, लेकिन एंड में जाके उसको पता है कि पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा। वो अंदर जाके मर्जी अपनी करता है, और जब हम वहाँ निकलते कोई बोलता है हाँ जी हमारा ख्याल रखियो जी, मैं कहा जी आपको ही वोट दिया जी, फिक्र ना करो, आपको ही वोट दिया है, लेकिन वोट मैं किसको दे के आया हूँ वो तो खुद मेरे को मालूम होता है ना, वो मैं किसी को बताऊँगा थोड़ी। और मैंने सुना बायोमेट्रिक भी वहाँ पे सिस्टम है सारा वोटिंग का। हाँ जी, बायोमेट्रिक तो वोटिंग नहीं, वहाँ तो हर जगह ही है, कई जगह, वहाँ तकरीबन हर जगह ही है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर आपने इलेक्शंस के बाद सुना होगा धांधली के नारे लगते हैं, लोग कहते हैं बेईमानी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन भारत में आज तक कभी हमने इधर बैठ के नहीं सुना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आपने अपना थंब इम्प्रेशन दिया नहीं, आपका सब कुछ ताना भाना उसी वक्त सारा खुल के सामने आ जाता है, आपकी फ़ोटो भी साथ में आ जाती है। तो धांधली का तो मुझे लगता नहीं कि कोई स्कोप रह गया वहाँ पे। आपको लगता है पाकिस्तान को भी ये मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ फॉलो क्या होगा। मेन चीज़ आपने नोट की जो आपको महसूस हुआ इधर आके के आपने कहा बाहर तो बहुत अच्छी थी लेकिन यहाँ पे या भारत में ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, लाहौर आके मुझे बड़ा दुख हुआ, ये चीज़ मुझे इधर देखने को नहीं मिली? ऐसा है, मैं पाकिस्तान आया हूँ, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया। ये वैसे कितने अरसे बाद आपका पाकिस्तान का विजिट है या ये पहला विजिट है? मेरा तो ये फर्स्ट विजिट है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान इसको आप आज बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, सही है, लेकिन मेरा तो ये पंजाब ही था देश, मेरा दादका है ये। ठीक है। यहाँ पे हम जो मैंने पुराने बुजुर्गों से भी बातें भी सुनी, वो पाकिस्तान वर्ड यूज़ नहीं करते थे, वो वर्ड यूज़ करते थे यहाँ लाहौर, गुजरांवाला, बहावलपुर, ठीक है। साहिवाल भी हमारे रिलेटिव हैं यहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता। मैंने पता किया, कहता नहीं आप नहीं जा सकते, आपके वीज़ा में नहीं लिखा है। ये वैसे आपने मुझे एक नई पॉइंट ऐड की है कि जो भारत से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, वो वीज़ा तो मिल रहा है लेकिन पूरी कंट्री नहीं विजिट कर सकते। नहीं, पूरी कंट्री विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं आके ना मेरे को रिलेटिव्स के मेरे ख़ानदान से फ़ोन आते रहते हैं। ठीक है। यहाँ लाहौर से जाते हैं ना खानेवाल रोड के उस रूट पे, वहाँ पे आता है साहिवाल। उसका पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे नाम हो गया था साहिवाल भी नाम था पहले, फिर नाम उन्होंने चेंज कर दिया मोंटगोमरी, फिर उनको उसका साहिवाल ही कर दिया गया। वहाँ पे भी हमारे रिलेटिव्स के घर हैं वो, लेकिन अब मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ ओ भगवान से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, जीसस क्राइस्ट से कि मेरे को मेहरबानी करें, मेरे पे एक बारी फिर वीज़ा मेरे को मिले तो मैं वहाँ भी जाना चाहूँगा। और मैं अपनी फैमिली बच्चे तो शायद ना आना चाहें, अपनी मिसेज़ को भी लाना चाहूँगा कि अभी जो शॉपिंग करनी मैंने अनारकली जाके, और ये लिबर्टी और एक वो था और मैं नाम भूल गया हूँ, वो मैं कुछ भी लेके जाऊँगा, उसने कुछ ना कुछ बोल ही देना, जैसे बीवियाँ करती हैं कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। मैं चाहता हूँ उसको अगली बारी साथ लेके आऊँ तो हम, और मैं कराची साइड भी जाना चाहूँगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जिनके घर वाले वहाँ उस तरफ रहते हैं, मेरा वहाँ भी मन है। हमारे एक जानने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड ही हैं, उनके रिलेटिव कराची से आते हैं, तो मैं चाहूँगा उनके घर भी जाना, लेकिन अभी मेरी वो रेंज नहीं है वीज़ा की, और अभी टाइम भी कम है, क्योंकि अब मैंने यहाँ से होके जाना है, थोड़ा विजिट करना है। 6 दिन का जो आपका ये एक शॉर्ट ट्रिप लाहौर के अंदर रहा है, ये ऐसा गुजरा है कि दोबारा आपका दिल करे कि मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आऊँ? हाँ जी। या कुछ ऐसा है जो मतलब आपको लगा कि यार गलती हो गई इधर आन के? ऐसा है जी, ये मैं फिर अपनी पुरानी बात पे ही आना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि हाँ मैं फिर आना चाहूँगा, लेकिन ये मैं ही बोल सकता हूँ, ये वो नहीं बोल सकता जिसकी जड़ें यहाँ नहीं है, या जो हिस्ट्री नहीं जानता, या जिसका कोई लेना देना यहाँ से कोई वाबस्ता है ही नहीं। ठीक है। एक आम इंडियन जब पाकिस्तान विजिट करेगा तो उसको बहुत कुछ बदला लगेगा। हाँ, उसको पता लगेगा, और वो कंपेयर हर चीज़ को करेगा। सही। और अगर कंपेयर करने पे मैं भी आ जाऊँ तो वो ज्यादती हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान की या नहीं, फिर पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो जाएगी कि फिर आप बोलोगे फिर आप आए ही क्यों। चलिए मोटी मोटी लेकिन चीज़ों पे, मोटी मोटी चीज़ें एक दो। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं कंपैरिजन करने नहीं ना आया, मैं तो किसी और मकसद से आया हूँ।
अब मैं किसी और कंट्री में जाऊंगा, जैसे आप बात कर रहे हो, अब मैं किसी और अच्छी कंट्री में चला गया और वहाँ पे कई चीज़ें हमारे इंडिया से भी अच्छी हैं, तो फिर तो कंपैरिजन फिर तो वो बायस्ड हो गया ना मेरा कंपैरिजन।